हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ लूसेंट जीके। और लूसेंट जीके में आज हमने एक अलग से हटके टॉपिक स्टार्ट किया है, क्योंकि कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान ये टॉपिक हमने क्यों स्टार्ट किया है। देखो, आज के टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी, किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड पक्का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आप सबको भी पता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे कि डांस फॉर्म्स, नेशनल पार्क्स, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूसेंट से सारी ये चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम करें, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर किसने बनाया था, कंप्यूटर ने क्या आधुनिक फादर किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो माय सीरीज़ क्लासेस को सपोर्ट करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखो, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करोगे तो हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और आपको जैसे ही पता है कि हमारा माय सीरीज़ क्लासेस चैनल अभी न्यू है, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप सबके सपोर्ट की इसको ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप सबको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है, संगणक है। तो कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो इसका हिंदी नाम है संगणक। ठीक है, बात करें आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। क्या नाम था, जो भारत में पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है आज की दुनिया में, इंटरनेट। इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इंटरनेट पूरा एक जाल है। ठीक है, इंटरनेट ही सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। आपको पता होना चाहिए, भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। ठीक है, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। तो अमेरिका का जो सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ किसने किया था, अमेरिका ने। और किस में किया था, डिफेंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन की बना होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन की। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। ठीक है, और कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। आप सबको पता है, हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ करते हैं। देखो, आजकल वैसे काफ़ी पिक्चर्स भी ऐसी बनती है, जैसे आपने द हैक मूवी देखी होगी अभी रिसेंटली। होता क्या है, हम जो भी एक्टिविटी इंटरनेट पे करते हैं वो रिकॉर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड हो रही है। आप हो सकता है आप अपनी चीज़ों को डिलीट कर देते हो, किसी के साथ कन्वर्सेशन को डिलीट कर देते हैं, बट वो डिलीट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं सेव रहती है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे यही बता रही है, जो फैक्ट है ना, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईबीएम का पूर्ण रूप, आईबीएम आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत सुना होगा, तो इसकी होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। www आपने सुना होगा, www.computer.com। ठीक है, ये है पूर्ण रूप, इसका है वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। लैन आपने वाईफाई में देखा होगा कभी, वेलैन, तो लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बात करें रैम की, तो रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की क्या होती है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं रैम और रोम में, तो रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी आपको पता है ना, वो सर्कल वाली होती है जिसके बीच में से होल सा होता है, फिर हम इसको कंप्यूटर में लगाते हैं, ये वो वाली सीडी की बात हो रही है। ठीक है, उसका क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। वीडीयू का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट
HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपरटेक्स्ट, देखो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो आप सबको एक बार में तो ये याद होने वाला नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स बनाने पड़ेंगे, बार बार लिखना पड़ेगा। सो ऐसे ही याद होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को PDF बनानी पड़ी है, वैसे आप भी थोड़ी मेहनत करिएगा, इनको नोट्स बना लीजिएगा और उनको दिन में एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। ये कंप्यूटर से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है, हर बार, ठीक है। नेक्स्ट, HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखो आप बोलोगे सर आप इसमें कुछ समझा नहीं रहे, HTTP क्या होता है, LU क्या होता है, ALU, CPU क्या होता है। देखो सबसे फैक्ट चीज़ ना, मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर में हमेशा डायरेक्ट पूछे जाते हैं। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि HTTP का यूज़ क्या होता है, ठीक है। सो इसमें समझने का इतना कुछ है नहीं, ठीक है। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CU का पूर्ण रूप कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं, कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। COBOL का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल, आपको ईमेल्स आप सब जानते हैं, आप सब यूज़ करते हैं, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बात करते हैं फैक्स का पूर्ण रूप फार अवे जीरोक्स। देखो फैक्स करते हैं ना, कहते हैं फैक्स कर देना, तो फार अवे जीरोक्स, फार अवे जीरोक्स। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं, ठीक है। देखो शटडाउन तो सबको पता होता है, लेकिन चालू करने की प्रक्रिया को नहीं पता, तो चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटअप, याद रखना। मॉनिटर का अन्य नाम VDU है। जो मॉनिटर होता है हमारा, उसको हम, जो हमारी स्क्रीन होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? VDU भी बोलते हैं, ठीक है। और VDU की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई आपको, विजुअल डिस्क यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं सॉरी, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं तथा 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 101 बटन होते हैं और 12 फंक्शन कीज़ होती है। फंक्शन कीज़ कौन सी? जो आपने कीबोर्ड के सबसे ऊपर टॉप पे देखी होगी, F1, F2, F3, F4, F5, F6, उन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे F5 से रिफ्रेश होता है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर, देखो कई बार पूछा जाता है बाइनरी लैंग्वेज कौन से दो नंबरों से मिलकर बनती है, तो उसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है। बस बाइनरी लैंग्वेज आपको 0 और 1 पता होने चाहिए। फ्लॉपी डिस्क होती है, उसकी साइज़ कितनी होती है? 3.25 तथा 5.25 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं। आपको पता है ना, जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हो, तो आप जब लॉगिन कर रहे होते हो उस प्रोसेस को, तो आप क्या कर रहे हो? अपना संपर्क जोड़ रहे हो ना फेसबुक से, तो उस प्रक्रिया को लॉगिन करना कहते हैं, है ना। और संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं, यह आप सबको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। देखो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आपको कोई भी मेन्यू ला के देता है, एक पेज ला के देता है जिस पे लिखा होता है कि क्या क्या है इस हमारे होटल में या हमारे रेस्टोरेंट में, कौन कौन से आइटम है और किस रेट पे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेन्यू। तो सेम यही होता है, कंप्यूटर में जितने एप्लीकेशंस होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सब की सूची को क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मोडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर मतलब बोले तो उसकी रैम कितनी है, जैसे कि कंप्यूटर का मॉनिटर है, उसमें मदरबोर्ड है, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। कोई भी कभी भी आपसे पूछे कि हार्ड डिस्क की स्पीड किस में नापी जाती है, तो वो RPM में मापी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसमें भले ही आप हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए।
देखो, हम बड़े से छोटा चले या छोटे से बड़ा, देखो पहले एक बार छोटे से बड़ा देख लेते हैं और फिर बड़े से छोटा देख लेते हैं, है ना। देखो, सबसे छोटी इकाई होती है हम जो डाटा यूज़ करते हैं ना, जैसे मान लो आपने रिचार्ज कराया आपके फ़ोन में कितना आया, 1 GB आया, कितना, 1 GB आता है, ठीक है। सो 1 GB से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो देखो स्टार्ट कहाँ से होती है उस डाटा की, 1 बाइट से। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो, 8 बिट में 1 बाइट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। 8 बिट से 1 बाइट बनता है। सो 8 बिट 1 बाइट, 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है, ठीक है। 1024 किलोबाइट से 1 MB बनता है और 1024 MB से 1 GB बनता है, ठीक है। सो बेसिकली एक छोटा सा डाउट है। देखो, कई बार क्या होता है कि इसको हम 1000 MB को 1 GB बोलते हैं, ठीक है। सो आप तुरंत के तुरंत जब आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो ख़त्म करके एक बार गूगल देख लेना, 1 GB इक्वल्स टू कितने MB, तो ये आपके पता चल जाएगा। यहाँ पे 1000 MB होगा या फिर 1024 होगा, ठीक है। सो मुझे 1024 पता है अभी तक, ठीक है। बाकी बात करें, 1024 MB में 1 GB होता है जो आपको डाटा मिलता है, ठीक है। और 1024 GB को मिला के बनता है 1 TB, 1 TB, ठीक है। सो ये आप कभी नहीं मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी चीज़ें याद करनी है, 8 बिट 1 बाइट, फिर सिर्फ पहला याद करना है, फिर तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, IBM की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। सो ये क्या है, एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM एक कंपनी है, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। मुख्य पृष्ठ बोले तो होम स्क्रीन, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। सो कोई बोले कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई रिवॉल्यूशन या कुछ है, तो वो कब हुई थी, 1960 में। नेक्स्ट देखिए, DOS और विंडोज़ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही आईफोन में जैसे iOS होता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात करें माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन की, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। 2 टाइप की डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इन सबको इंक्लूड करते हैं। और आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, इन सबको आउटपुट डिवाइस में शामिल करते हैं। सो नेक्स्ट है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश ईमेल कहलाते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और उच्च स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है, ठीक है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है, ठीक है। और प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्राम हेतु प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, फोर्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद को क्या कहते हैं, कंपाइलर, ठीक है। और उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया है। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है, एक कंपनी है। फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। सो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, तो याद करना, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल, ये सारी क्या है, उच्च स्तरीय भाषाएं। आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें CPU जोड़े जाते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है,
ठीक है। सो ये हमने डिस्कस करे क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। सो ये मैंने कोशिश करी है कि आपको बता पाऊँ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माई सीरीज़ क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।